दोस्तों, व्यक्ति लाख प्रयास प्रयत्न कर ले, होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। और जब व्यक्ति का समय और परिस्थिति खराब होते हैं तो उनके साये भी साथ नहीं देते। व्यक्ति अकेला हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। चारों तरफ उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार होता है। लेकिन जैसे अंधकार हटते हैं, उनके जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियों का आगमन होता है। कहते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में दुख दर्द समस्या आते हैं तो अपने साथ हजार दुख दर्द समस्या लेकर के आते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं का आगमन होने लगता है तो अपने साथ हजार सुख सुविधाएं साधन लेकर के आते हैं। और ठीक आपके साथ, आपके राशि के साथ होने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों की, जिनके स्वामी खुद बुध हो, जो ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे ज्यादा तांडव तहलका मचाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में चारों तरफ से प्रतिबंध लगा देते हैं, बिजनेस व्यापार बंद कर देते हैं, नौकरी छीन लेते हैं, धन का आगमन बंद कर देते हैं, तो व्यक्ति मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है, जहां एक तरफ आपके खोया हुआ धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति में जो समस्या चल रहे थे, वो पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। जो डूबा हुआ पैसा है, जो आप कभी बिजनेस व्यापार कर रहे थे या किसी को आप उधार दिए तो पैसा आपका डूब गया था, आने का चांस नहीं था, वो भी आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। क्योंकि आप लमसम 2.5 से 3 साल से आपके जीवन में कहर बरस रहा था, और कहर इतना बरस रहा था कि आप इतने खुद मायूस हो गए थे कि आप सोच रहे थे हम अपने जीवन में रिकवर नहीं कर पाएंगे, वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दुख में धैर्य बना करके रखते हैं, दुख का सामना करते हैं, संघर्ष मेहनत करते हैं, जरूर उनके जीवन एक न एक दिन जरूर करवट लेते हैं। वहां करवट ले चुकी है जहां 6 ग्रह का सपोर्ट आपको पहले से ही मिलना आरंभ हो चुका है, जो कि हमने पहले ही पिछले ही वीडियो में बता दिया था। लेकिन अब यहाँ आपके 7वां ग्रह का भी सपोर्ट मिल रहा है, जो कि 7वां ग्रह है मंगल। और मंगल उत्साह का, धैर्य का, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब मंगल कमजोर हो जाते हैं तो व्यक्ति के साहस में कमी होती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, व्यक्ति बलवान नहीं हो पाते, उनकी ताकत शक्ति काम नहीं करते। लेकिन जब यही व्यक्ति मंगल जब सुप्रभाव देने लगे तो व्यक्ति आत्मशक्ति, आत्मबल उनकी जागृत हो जाती है, बुद्धिमान हो जाते हैं, बलशाली व्यक्ति हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको राहु का भी सपोर्ट यहाँ मिल रहा है। जो राहु व्यक्ति को चाहे तो रंग से राजा बना देते हैं, लेकिन लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। और दोनों ग्रह का सपोर्ट आपको मिला, जो कि राहु मायावी ग्रह माने जाते हैं, जो अचानक से परिवर्तन लाते हैं, चाहे दुख का परिवर्तन या सुख का परिवर्तन हो। अचानक से धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, खोया हुआ धन लौटाते हैं, खोया हुआ प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, जो पिता की संपत्ति जो किसी ने हड़प लिया हो, या उस पे संपत्ति पर आपका अधिकार है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, आप उनके असली हकदार है। और या आपका जब पैसा डूब गया है, वो पैसा आने का चांस नहीं था, नहीं नाम नहीं ले रहा था, ये सब यहाँ पे राहु करवाने वाले हैं। और साथ ही मंगल फिर से आपके जीवन में बल, आत्मबल, शक्ति प्रदान करने वाला है यहाँ पे। लेकिन जिस संपत्ति पे आपका जितना अधिकार हो उतने का ही आप हकदार बनिएगा, उससे ज्यादा लालच नहीं कीजिएगा। नहीं तो यहाँ राहु महाराज जो कि मायावी ग्रह बैठे हुए हैं, जो भी आपको मिलने वाला रहेगा वो भी आपको नहीं मिल सकता है। साथ ही जो खोया हुआ धन है, जो जिस धन के आप हकदार थे, मालिक थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश आपके धन हड़प लिए थे, आपको नहीं लौटा रहा था, यहाँ ये भी लौटाने वाले हैं। लेकिन जितना लौटाए उतना लेकर के संतोष कीजिएगा। और इसके बाद जो आपका पैसा डूबा हुआ था मार्केट में, वो पैसा भी आने के चांसेस है, लेकिन जितना आ जाए उसी में संतोष रखिएगा। ज्यादा लालच करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 2 ग्रह यहाँ पे विराजमान है, एक राहु और एक मंगल। मंगल क्या करते हैं, क्रोध के भी कारक माने जाते हैं, और वही राहु मन भ्रमित करते हैं। अलग ऐसे ऐसे सोच आपके भावना में उत्पन्न करने लगते हैं, जो व्यक्ति खुद अपने सोच के कारण बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और खुद बर्बादी का कारण बन जाते हैं। तो बहुत सोच समझ करके आपको कार्य करने की जरूरत है। ज्यादा लालच से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि मंगल क्रोध उत्पन्न करते हैं और ये इस राहु मन भ्रमित कर, ज्यादा आप लालच करेंगे तो जो भी आपका पे डूबा हुआ पैसा है, या पैतृक संपत्ति है, या खोया हुआ धन है, वो मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। साथ ही आपके राशि के स्वामी यानी बुध है, बुध ग्रह, जो कि बुध ग्रह में मंगल प्रवेश कर रहे हैं और 28 जुलाई को, जो कि मंगल के शत्रु माने जाते हैं बुध। और बुध को शत्रु इसलिए बना लेते हैं मंगल, ताकि उनके अंदर जो कभी कभी लालच उत्पन्न हो जाती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लालच करने से आपकी ये संपत्ति भी जो आने के चांस है वो भी नहीं आ सकते हैं। जब ये बुध के अंदर लालच उत्पन्न होती है तो ये उनका शत्रु मंगल बन जाता है। मंगल जब शत्रु बन जाते हैं तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, साहस, बल में कमी आ जाती है, वो आगे अपने उनकी कार्य करने की क्षमता जो होती है
वो उतनी क्षमता नहीं रह जाती। वहीं राहुदेव महाराज अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी दे देते हैं। साथ ही 4 अंक होता है, राहु का 9 अंक होता है मंगल का, जो कि 4 अंक होने के साथ साथ 9 अंक यदि हम प्लस करते ऐड करते तो अंक निकल के आता है 13, यानी 1 अंक भगवान सूर्य पर पिता का माना जाता है, 3 अंक देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु का अंक माना जाता है। जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हमें देते हैं ये भगवान सूर्य, यानी 1 अंक देते हैं। वही 3 अंक जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, ये 3 अंक हमें प्रदान करता है। और यही दोनों को यदि हम प्लस कर दें अंक ज्योतिष में तो फिर से यहाँ आ जाता है 4 अंक, यानी राहु का, यानी राहु और बुध का तांडव आपके जीवन में होने जा रहा है, जिससे एक तरफ अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी आएंगे, दूसरी तरफ आपके जीवन में जो बिजनेस व्यापार नौकरी कर रहे हैं उसमें अचानक से परिवर्तन पे परिवर्तन होते हुए चले जाएंगे। लेकिन आपको अपने गुस्से, लालच और वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का सपोर्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा वाणी विचार के इच्छा के कारक माने जाते हैं। और आपके राशि के स्वामी जो बुध है, जो कि व्यापार, बुद्धि, परिवार, वाणी के कारक माने जाते हैं, तो कभी कभी आपके वाणी कठोर हो जाते हैं और इससे आपके जो अगल बगल के लोग होते हैं वो रूठ जाते हैं, आपके साथ बैठना उठना नहीं चाहते। यही कारण है कि आपके शत्रु जल्दी बन जाते हैं। और खास करके एक बात को आपको ध्यान रखना है कि ये मंगल ग्रह आपके राशि के स्वामी बुध के घर जा रहे हैं, जो कि उनके शत्रु हैं। लेकिन शत्रु तो है, लेकिन इस वक्त ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि बुध जो है, बुध ग्रह में, बुध के घर में अभी देवगुरु बृहस्पति युवा अवस्था में है, तो उतना अभी शत्रुता यहाँ नहीं निभाएंगे, क्योंकि वहां पे गुरु है। और जिस घर में गुरु हो वहां पे कितने भी शत्रु क्यों ना आ जाए, वो जल्दी किसी को कोई दुख कष्ट नहीं पहुंचाता। क्योंकि ये महाभारत में आप देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण किसी के घर गए थे, तो वहां उसके दुश्मन जब मिलने के लिए, या कर्ण गए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने कर्ण से कहा कि आप बाद में आइएगा। तो उनके जो सेनापति उसने कहा कि आपसे नहीं बल्कि कर्ण भगवान कृष्ण से मिलने आए हैं, और कृष्ण ने उन्हें कहा कि उन्हें आने दीजिए। इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है कभी कभी, क्योंकि जिस घर में इस दुश्मनी कितने भी क्यों ना बड़ी दुश्मन हो जाती है, उस घर में भगवान बैठे होते, गुरु बैठे हुए होते, तो वहां पे उनका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता, नेगेटिव एनर्जी वहां पे उनका कार्य नहीं करता। यही कारण है कि आपके जीवन में चारों तरफ खुशियां का आगमन होने जा रहा है। बहुत अच्छा समय आपके लिए है। ये जो जितने ये 3 चीजें, खोया खोया धन, पैतृक संपत्ति, डूबा हुआ पैसा, राहुदेव और मंगलदेव दोनों मिलकर के आपको दिलाने वाले। यही भगवान सूर्य का 1 अंक है जो आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी देने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको इतना इस तरह से आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, और ज्ञान प्रदान देवगुरु बृहस्पति करेंगे, साथ ही राहु महाराज आपको आइडिया प्रदान करेंगे, और उस ज्ञान के द्वारा उस आइडिया पे आप सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। और सही तरह से कार्य कर पाएंगे तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, और प्रमोशन के साथ साथ आपको सैलरी में भी बढ़ोतरी वहां पे होगी। आपकी हर एक सोच आपके हिसाब से होगा। जो एक दिन ऐसा वक्त था जो जिस कार्य में आप हाथ लगाते तो वही कार्य में आपको असफलता मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 7 ग्रह का सपोर्ट अब आपको मिलने जा रहा है।